बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ हो। हम थोड़ी देर के लिए ज़रा थोड़ा सा तहम्मुल के साथ बैठ गए थे, लेकिन असल में होना यही था, यही तवक्को थी। असल हमारे इनसाइड कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में यही चल रहा था कि जिस तरीके से केस मैनेज किए जाते हैं एक तरफ से तमाम, ये गुड 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 कैसे हो सकता है। और यहाँ भी ऐसा ही हुआ और ऐसा ही होना चाहिए था इमरान खान साहब के साथ, क्योंकि चीज़ें मैनेज ही इस तरीके से हो रही थी। हालांकि जिस तरीके से इमरान खान साहब के वकला ने मुदल्लल दलाइल दिए, जिस तरीके से इमरान खान साहब के वकला ने गुफ्तगू की, जिस तरीके से ख़ुद अबुल हसनात ज़ुल्क़रनैन साहब जो जज हैं, उन्होंने कहा कि आज हर हाथ में मैंने इस चीज़ का फ़ैसला देना है, और हर चीज़ ऐसे लग रही थी। इवन जो इतने एंटी इमरान खान साहब लोग हैं, जो इमरान खान साहब को हर वक्त तकलीफ़ और अजियत में देखना चाहते हैं, उन तक का ये मानना था कि जिस तरीके से दलाइल आज दिए गए हैं, कोई भी ताकत इमरान खान साहब को ज़मानत से नहीं रोक सकती। मगर उनको शायद ताकतों के हवाले से थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर गए ना। होता वो ये जो जज साहब कहते हैं, और इस केस में तो जज अबुल हसनात ज़ुल्क़रनैन थोड़ी है, इस केस में जज कहीं और है। तो कहते हैं ना, हाथी के पाँव में सबका पाँव, तो हाथी कहीं और है। तो अबुल हसनात साहब का भी पाँव उसी के अंदर है, हम सबका भी पाँव जो जो है वो सारे वही उसी नज़र से देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बहरहाल जो जज साहब को, बड़े जज साहब को जो मंजूर, वो उसी तरह ही था। शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब, इन दोनों की जो सफ़र केस में जो ज़मानत के हवाले से जो दरख्वास्त थी वो नामंजूर कर ली गई है जी। ठीक है जी। और हालांकि इस केस में ना ही इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई चलान है, और ना ही कोई चशमदीद गवाह है, और ना ही कोई और बात है। और इमरान खान साहब ऑलरेडी इस केस के अंदर जुडिशल रिमांड पर हैं, और कोई आदि मुजरिम तो थे नहीं इमरान खान साहब कि वो मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे और या फ़रार हो जाएंगे। जिस्मानी रिमांड पे थे, और जिस्मानी रिमांड पे जो शख्स होता है ना, तो और किसी केस में वो मतलूब भी नहीं थे, और किसी तफ्तीश के लिए उनको चाहिए, तो मुलज़िम का ये हक़ होता है कि उसको ज़मानत दी जाए। और मगर वो हक़ उनसे छीन लिया गया जी। और तैयारी वैसे भी आपको पता है पूरी थी, जो मेरे पास इत्तलात है, क्योंकि नैब को तो नहीं बताया हुआ ना कि हमने क्या अहकाम करने हैं या क्या है। नैब हुकाम को वैसे ही भेजा हुआ था कि उधर आपने पहुंच जाना है, और अगर ऐसा हो तो आपने इमरान खान साहब को नैब के यानी अलकादिर वाले केस के अंदर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लेना। तो ये सारी चीज़ें थी, और यानी गिरफ़्तारी की मुकम्मल तौर पर तैयारी थी। अब ये क्या होगा, डेफिनेटली ये सवाल है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब दरख्वास्त ज़मानत दायर होगी, मेरे ख्याल है सुबह ही दायर होगी, और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब अब ये तय करेंगे उस ज़मानत वाली दरख्वास्त को जो है, क्योंकि अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होना ना, लोअर कोर्ट से तो फैसला हो गया कि ज़मानत कैंसिल है, तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगा, तो वो अब फैसला करेंगे। और मेरा ख्याल है वो उसी तरह ही फैसला करेंगे, मुझे कोई गलत फहमी नहीं है, जिस तरह उन्होंने तोशाखाना में फ़ैसला किया था। 1 महीना इस केस को सुना इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल करने के लिए, हालांकि पहली पेशी के लिए काफ़ी था। ये अंडरस्टैंडिंग है कि इतने शॉर्ट सेंटेंस के अंदर मुलजिम को फिलफौर जो है ना उसकी सज़ा मुअत्तल की जाती है। 1 महीना उन्होंने सुनने के बाद जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने, क्योंकि वो भी तो एक ज़बरदस्त आदमी है ना, तो उन्होंने कहा कि ना ही मैं इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल तो कर रहा हूँ, ना ही मैं इमरान खान साहब के वकला के दलाइल सुनने की वजह से कर रहा हूँ, और ना ही प्रोसिक्यूशन के दलाइल सुनने की वजह से कर रहा हूँ। 1 महीना उन्होंने दलाइल सबके सुने, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं दलाइल सुनने की वजह से नहीं कर रहा। कानून ये कहता है कि इतने शॉर्ट सेंटेंस में एक बंदे की ज़मानत हो जानी, एक बंदे की सज़ा मुअत्तल हो जानी चाहिए। तो मेरा ख्याल है इधर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज है ना, आमिर फ़ारूक साहब, इमरान खान साहब की ज़मानत पर यही सब करेंगे, और दलाइल मांगेंगे, ये सब होगा। और क्योंकि इसमें केस है ही नहीं, कुछ जान ही नहीं है इसमें। 26 सितंबर तक बहरहाल इमरान खान साहब हैं जुडिशल रिमांड पर, अब कल ये चैलेंज होगा। तो ये तो एक रुख आ गया। उधर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की बात करिए तो उनकी नीयत, उनके काम, उनकी कैपेसिटी ज़बरदस्त है जी, और किसी शक व शुबे से बिल्कुल बालातर है। तो अंदाज़ा ये लगा लें वो पीटीआई की तरफ से उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। 9 मुकदमात थे इमरान खान साहब के, जिसमें इमरान खान साहब की ना ज़मानतें कैंसिल की गई थी, ये 1 महीना 15 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर, क्योंकि और ये 9 मुकदमात में इमरान खान साहब की ज़मानतें कैंसिल की गई थी कि इन मुकदमात में इमरान खान साहब ने पैरवी नहीं की। हालांकि इमरान खान साहब कैद में थे, तो रियासत की कैद में थे, तो रियासत ने पेश करना था। तो बहरहाल फौरी रिलीफ़ की दरख्वास्त की थी इमरान खान साहब के वकला ने कि जी जब तक फ़ैसला नहीं होता ना साइफ़र केस का, तो प्लीज़ आप इनकी किसी और केस में इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से अहकाम दे दें कि उनको गिरफ़्तार ना किया जाए। मगर उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने। उन्होंने कहा नहीं भाई, मैंने ये ऑर्डर नहीं देना। वो कहते हैं मैं कम से कम कोई ऐसी रवायत नहीं डाला चाहता। कॉमन सेंस है यार, एक बंदा गिरफ़्तार है और गिरफ़्तार है, दूसरे केसेस में उसकी ज़मानतें मनसूख हो रही हैं, ना कि वो ऑलरेडी रियासत की हिरासत के अंदर है। मगर बहरहाल उनको जो इतना कानून पता, इतना किसी को कहाँ पता। तो उन्होंने कहा नहीं,
मैं ये रवायत नहीं डालना चाहता अबूरी रिलीफ का किसी किस्म का। इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने का उन्होंने रास्ता खोला और चीफ़ जस्टिस साहब ने इसी तरह ये ना कि बता दिया कि अगर मैं जितना भी तरद्दुद कर लूँ, जितना भी रोक लूँ, जितना भी कुछ कर लूँ, मुझे सैफर पे इमरान खान को ज़मानत देनी है, मेरे पास ये मामला आएगा। तो आप लोग ज़हन में रखना, आपने दूसरी गिरफ़्तारी के लिए तैयार रहे, मैंने वो रास्ता आपके लिए खोल के रखा है। यानी वो जो होता है ना बाहर से आने के लिए इंट्रूडर, वो एक बैक दरवाज़ा खोल के दे दिया जाता है कि आप दाखिल हो, तो वो वाली मुझे तो वही चीज़ लगी। तो बहरहाल ये सब है। उधर काजी फ़ायज़ ईसा साहब आए तो अब डेफिनेटली बहुत से मैनेजरियल मामला हैं, शिफ्लिंग शुरू हुए, इंतज़ामी अमूर में तब्दीली शुरू हुई है। तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो हैं अब्दुल रज़ाक, उनकी खिदमात को लाहौर हाई कोर्ट वापस भिजवा दिया गया है। ये याद है एक और रजिस्ट्रार थे सुप्रीम कोर्ट के जिनसे मुतल्लिक काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा था कि आप अपनी फ़ौरन सर्विसेज दें, आपकी सर्विसेज चाहिए, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने वो लिया था, स्टैंड लिया था। उन्होंने कहा नहीं, ये उनके डिप्टी थे, अब उनके रिटायरमेंट के बाद ये रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट थे। तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने उनकी खिदमात जो है वो वापस चली गई है और एडिशनल रजिस्ट्रार राना आसिम साहब को कायम मकाम रजिस्ट्रार लगा दिया गया है। मतलब काजी फ़ायज़ ईसा साहब आएंगे तो अपनी मर्ज़ी का एक रजिस्ट्रार ज़रूर रखेंगे, जो उनका हक़ है उनको रखना भी चाहिए। बलूचिस्तान में, जी हाँ, मस्तूंग के इलाके में काजी JUI फ़े के रहनुमा और PDM के तर्जुमान हाफिज़ हमदुल्ला साहब की गाड़ी पर बम हमला हुआ है। वो ज़ख्मी है, हालत बहरहाल उनकी ख़तरे से बाहर है। और JUI से के ऊपर इस तरह का अटैक होना, ये JUI बहसीत जमात अंडर अटैक है, ये डेफिनेटली बड़ी मानी खेज चीज़ है। और इलेक्शन से पहले इस तरह के वाक़यात इलेक्शन के इनेकाद के अंदर डेफिनेटली मुतासर कर सकते हैं, इलेक्शन डे को मुतासर कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें चल रही हैं। और बाकी अब देखें, पीपल्स पार्टी के CEC का इजलास भी जारी है। जो मिनट सामने आ रहे हैं उसमें कोई बंदा कह रहा है कि हल्का बंदियों के बगैर हो नहीं सकता, यानी बिलावल से बिल्कुल पुठी लाइन ली हुई है, क्योंकि आज बिलावल साहब, आज आसिफ अली जरदारी साहब भी उस CEC के अंदर इजलास के अंदर मौजूद हैं। तो अब जो लोग हैं ना पीपल्स पार्टी के, वो लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि नहीं 90 दिन के अंदर नहीं हो सकते इंतखाबात, हल्का बंदियाँ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिलावल साहब की लाइन से उल्टा है। अब देखें क्या होता है, अभी पूरी जब आएगा उनका एलामिया तो फिर डेफिनेटली मैं उसके ऊपर बात करूँगा। सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी मुतफरिक दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त इंटरेस्टिंग बड़ी है, इसलिए मैंने कहा मैं आपके सामने पेश करूँ, क्योंकि उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है ना वो बड़ी क्लासीफाइड है, वो पाकिस्तान की किसी मीडिया उसके पास नहीं है, वो बड़ी ज़ाती नौयत की है। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त दी गई। दरख्वास्त देने वाला कहा जाता है कि कौमी इस्तेकाम पार्टी के सरबराह है ना अलीम खान साहब, उनके करीबी अजीज़ हैं। उन्होंने दरख्वास्त में, सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त दी है, उन्होंने लिखा है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब अपनी अहलिया की जायदाद की तफसीलात देने में नाकाम रहे, अपनी राय के ख़िलाफ़ वकला के दलाइल नहीं सुनते, आला अदलिया में काम करने वाले को इल्ज़ाम से पाक होना चाहिए, काजी फ़ायज़ ईसा को हलफ उठाने से रोका जाए। बड़ी तगड़ी दरख्वास्त है। मुझे पता है इस दरख्वास्त को इंटरटेन किसी ने नहीं करना, लेकिन दरख्वास्त तगड़ी है। और सुने जी, इस दरख्वास्त का कोई मुस्तकबिल नहीं है। दीगर उन्होंने मज़ाहिर अली नकवी साहब से मुतल्लिक बोला कि वो इस्टेब्लिशमेंट से डील करके सुप्रीम कोर्ट के जज बने जी। परवेज़ मुशर्रफ वाले केस में उन्होंने फ़ैसले को नल एंड वाइड किया था जी। और जस्टिस अमीनुद्दीन से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके उन्होंने अपने रिश्तेदारों को भर्ती करवाया जी। और फिर दो जजेस से मुतल्लिक उन्होंने बताया कि उन्होंने जिम खाना की मेंबरशिप ली है। अच्छा, मैंने फिर बोलूँ कि इन्फॉर्मेशन दरख्वास्त में बड़ी आला है और ये क्लासीफाइड होती है, किसी और के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ये सवाल तो है, ये इन्फॉर्मेशन इन तक किसने पहुँचाई, ये डेफिनेटली एक सवाल हो सकता है। लेट्स सी, देखें क्या होता है। फीडबैक से मुतल्लिक़ दुआ कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।